ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष लगातार जारी है और इस बीच मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों को वतन वापसी के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। आज जेद्दाह से भारत के लिए 10 स्पेशल फ्लाइट चलाएगी इंडिगो। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। मिडिल ईस्ट की स्थिति के कारण उड़ानों पर असर पड़ा है। पश्चिमी देश के कई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स हैं जिनमें बदलाव किया गया है और जो देरी से भी चल रही हैं। यात्रियों को एयरलाइन से ताज़ा अपडेट लेने की सलाह दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर वैकल्पिक रूट या कनेक्शन अपनाने की अपील की गई है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विशाल, एक तरफ तो संकट के हालात हैं मिडिल ईस्ट में, दूसरी तरफ जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उन्हें स्वदेश लाने की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए आज ही दुबई से लगभग 200 से ज्यादा लोग जो कि दुबई में काफी दिनों से फंसे हुए थे, क्योंकि एयर स्पेस जो है वो दुबई का भी ठप पड़ा था। दुबई एयरपोर्ट पर काफी नुकसान हुआ था, जिस वजह से कई फ्लाइट्स जो है मिडल ईस्ट से भारत की ओर आने वाली भी रद्द कर दी गई थी। दूसरी ओर भारत से मिडल ईस्ट की ओर जाने वाली भी कई विमानें जो है लगातार प्रभावित रही हैं। हालांकि अब धीरे धीरे कुछ फ्लाइट्स का संचालन जो है वो शुरू हो रहा है, और आज दुबई से भी जो है एक फ्लाइट आई है जिसमें 200 से ज्यादा यात्री जो वहां फंसे थे वो भारत लौटे हैं। अब ये भी जानकारी मिलकर सामने आ रही है कि जेद्दाह से भी इंडिगो अपनी फ्लाइट जो है चलाने वाला है, और उसमें भी कई सारे भारतीय जो हैं जो वहां फंसे हुए थे वो वापस अपने वतन लौटेंगे। और यहाँ पर जो लोग वापस अपने इंडिया लौट रहे हैं उनकी तरफ से जो भी बयान सामने आ रहा है, उनका ये कहना है कि मिडल ईस्ट में इस वक्त आसमान की तरफ भी अगर आप देखते हैं तो आपको धुआं ही नजर आता है। काफी भयानक स्थिति जो है पूरे मिडल ईस्ट में बनी हुई है, और ऐसे में लोग काफी जो है डरे हुए हैं। और जो भारत के लोग हैं उनके लिए भी लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि भारत हर संभव प्रयास कर रहा है कि आपको मदद पहुंचाई जाए, और ये अपील की जा रही है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। आप आधिकारिक वेबसाइट्स पर, आधिकारिक न्यूज पोर्टल्स पर ही जो है किसी भी स्थिति की जानकारी लें, और अपनी फ्लाइट्स को निरंतर जो है इसको चेक करते रहें, क्योंकि फ्लाइट्स कभी भी कैंसिल हो सकती है। तो इसलिए, और क्योंकि अब ट्रैफिक फ्लो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, काफी ज्यादा पैसेंजर जो है वो मिडल ईस्ट से भारत की ओर आना चाहते हैं, या फिर अपने अपने जो उनके देश हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं वहां जाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ट्रैफिक, एयर स्पेस काफी जो है ठप पड़ा हुआ है, इस वजह से लोगों को काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। आज जो भारत आए हैं दुबई से कुछ लोग, उनका ये कहना है कि हम काफी दिनों से प्रयास कर रहे थे कि हम भारत लौटे, लेकिन आज उन्हें आखिरकार मौका मिला है। बिल्कुल विशाल, क्योंकि पूरे मिडल ईस्ट में ही तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। विशेष रूप से ईरान की बात करें तो ईरान में भी कई भारतीय हैं जो रोजगार के लिए जाते हैं। ऐसे में जब जेद्दाह के लिए फ़्लाइट उड़ाई जा रही है तो जो बाकी देश हैं जहां फंसे हुए हैं, चाहे बहरीन की बात कर लें, कतर की बात कर लें, वहां से किस तरह से स्वदेश लेकर आया जाएगा भारतीयों को? देखिए, एक एक करके अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों में जहां भी स्थिति थोड़ी बहुत भी साफ होती नजर आती है, तुरंत जो है फ्लाइट्स का ऑपरेशन वहां पर शुरू किया जाता है। और इंडिगो, एयर एयर इंडिया जैसी फ्लाइट जो है लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि बल्क में पैसेंजर्स को जो है इन मिडिल ईस्ट के देशों से इंडिया लेकर आया जा सके। और फिर मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं उन सभी देशों में, क्योंकि स्थिति अब हम कह सकते हैं लगभग सेम सी बनी हुई है, सभी में जो है युद्ध की चपेट में आए हुए हैं, तो इसीलिए लोग जो है काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द इन देशों से बाहर निकलें। और जो हमारे देश की तरफ से भी एक एडवाइजरी जो है लगातार जारी की जा रही है कि आप युद्ध वाले क्षेत्र से जितना जल्दी हो सके बाहर रहें। न केवल हमारा देश बल्कि अमेरिका ने भी कुछ देशों के नाम जो है वो जारी किए हैं, जिसमें अपने नागरिकों से वो अपील कर रहा है कि आप जल्द से जल्द जो है कमर्शियल माध्यम के जरिए इन देशों को छोड़कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर हालत काफी बिगड़े हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।